जब भी हमें लगता है ना कि पाकिस्तान अब और ज्यादा नहीं गिर सकता है, अगला दिन प्रूव कर देता है कि उसके साला गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। कल पाकिस्तान के गिरने पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। गोल्डन टेम्पल था, ये हम नहीं सेना कह रही है। गोल्डन टेम्पल पर एक से ज्यादा हमले की कोशिश की गई थी, हर हमले को नष्ट किया, और अगर ना हो पाता खुदा न खास्ता तो आप जानते हैं कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हिंदुस्तान को। आपने सही सुना है, पाकिस्तान आर्मी ने एक नापाक साजिश रची थी जिसमें 7 और 8 मई को गोल्डन टेम्पल को ड्रोन और मिसाइल से उड़ा देने का प्लान था, और इसके बाद ना सारा ब्लेम भारत पे डालना था ताकि भारत के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और कनाडा में जो खालिस्तानी ज़ॉम्बीज दिन रात पाकिस्तान का गुणगान करते हैं ना, खुद को सिख धर्म का ठेकेदार बताते हैं ना, उनके मुंह से इस पूरे मुद्दे पर एक चूं तक नहीं निकली है। पाकिस्तान दी सरकार फौज ते अवाम नूं असीं दस चुके हां कि भारती फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे हमला असीं इस भारती फौज नूं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हमेशा ये कहता रहता था ना कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पूरी की पूरी सिख कौम पाकिस्तान का साथ देगी, आज पाकिस्तान की इतनी बड़ी साजिश के बाद भी पाकिस्तान की चाट रहा है। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। 6 soldiers of Indian Army, now is the time to say no to Narendra Modi's linguistic war। अमृतपाल सिंह, हरमीत सिंह जैसे सभी लोगों के मुंह पर ना ताला लगा हुआ है। जिस एसजीपीसी ने गोल्डन टेम्पल में योगा करने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था ना, वो पाकिस्तान द्वारा किए गए श्री हरमिंदर साहिब पर इतने घिनौने हमले के बाद भी चुप क्यों है? पाकिस्तान की सरकार फौज ते अवाम नूं असीं दस चुके हां कि भारती फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल यानी कि गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब पर हमला करने की साजिश रची। Now you may be confused by this move. After all, this is the Golden Temple. You strike that and you're declaring an all-out war on India. और उसे इंडियन आर्मी ने कैसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। सबसे बड़ा सवाल, कैसे पाकिस्तान से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी खालिस्तानी टट्टू पाकिस्तान के पिल्ले बनकर घूम रहे हैं? वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। देखिए, पाकिस्तान ने खालिस्तानी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है ना, ये समझने के लिए 3 चीजें समझनी होंगी। एक, पाकिस्तान ने खालिस्तान की सोच को पैदा कैसे किया। दूसरा, पाकिस्तान ने करंटली कैसे गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया। और तीसरा, इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल की रक्षा कैसे की। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था, और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तानी आर्मी ने वही किया था जो अपने देश के कई हिस्सों में हमेशा से करती आई है, सिविलियंस पर अटैक। ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन से सिविलियंस को भारत के अंदर अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था पाकिस्तान ने। नॉन मुस्लिम्स को चुन चुन कर टारगेट बनाने की साजिश हो रही थी। कभी क्रिश्चियंस के चर्चेज में शेलिंग की जा रही थी, तो कभी हिंदुओं के वैष्णो देवी जैसे पवित्र मंदिर को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार स्पेसिफिकली सिख कम्युनिटी को और उनके गुरुद्वारों को अपना टारगेट बनाया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाकायदा गुरुद्वारे पर अटैक किया था। गुरुद्वारा सिंह सभा को टारगेट किया गया था, और इस अटैक में कुल 12 इनोसेंट सिविलियंस की जान गई थी, जिनमें से 5 सिख कम्युनिटी से थे। इनमें बच्चे तक शामिल थे। पर भाई साहब, इतने में इन पाकिस्तानियों को मन कहाँ भरता है। तो पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए सिखों के सबसे पवित्र स्थल श्री हरमिंदर साहिब को टारगेट बना लिया था, अपना सीक्रेट प्लान बनाते हुए। प्लान यह था कि सिख रिलीजियस साइट्स को टारगेट किया जाएगा और ब्लेम भारत पर डाल दिया जाएगा, जिससे भारत के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति बन जाए। नैरेटिव बनाने के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर फौज भी तैयार कर रखी थी, मगर मुझे लगता है कि भारतीय आर्म फोर्सेस जो है इन पाकिस्तानियों को रग रग से वाकिफ हैं। इनफैक्ट 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने खुद बोला है कि पाकिस्तान का मकसद मिलिट्री साइट्स नहीं था, बल्कि इंडिया को साइकोलॉजिकली हार्म देना था, और इसके लिए वो सिविलियन और रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट बनाने वाले थे। और इसीलिए जैसे ही इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के एक नापाक प्लान्स का पता चला, इंडियन आर्मी ने तुरंत हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए फास्ट पेस एक्शन ले लिया। तुरंत ही गोल्डन टेम्पल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हिस्ट्री में पहली बार गोल्डन टेम्पल को पूरी तरीके से टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया।
ताकि कोई भी ड्रोन या मिसाइल गोल्डन टेम्पल की रेंज में दिखे तो उसे तुरंत न्यूट्रलाइज किया जा सके। इंडियन आर्मी ने श्री हरमिंदर साहिब के हेड से तुरंत परमिशन लेकर गोल्डन टेम्पल के अंदर हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस गन्स डिप्लॉय करवा दिए थे। कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की तरफ से आ रही मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने भारतीय सेना को एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात करने की मंजूरी दी थी। और इसके ठीक 2 दिन यानी कि 7 और 8 मई को पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर लगातार कई ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने इस पूरे थ्रेट को वक्त रहते ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक भी ड्रोन या मिसाइल स्वर्ण मंदिर तक नहीं पहुंच सका। इनफैक्ट स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन्स सभी के सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में उड़ा रहे थे। भारत के ड्रोन्स कुछ इस तरीके से गोल्डन टेम्पल की रक्षा कर रहे थे जैसा अभी आपको स्क्रीन पर चलते हुए इस वीडियो में दिख रहा है। पाकिस्तान के इस अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने एविडेंस दिखाई कि कैसे पाकिस्तान ने चाइनीज मेड मिसाइल्स PL-15E का इस्तेमाल किया था गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने के लिए। इंडियन आर्मी ने उन कैमिकाइजर ड्रोन्स और टर्किश ड्रोन्स के भी डिब्रीज दिखाए जो पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमला करने के लिए इंडिया में भेजे थे। इंडियन आर्मी ने डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए दिखाया कि कैसे इंडियन डिफेंस सिस्टम ने टारगेट्स को पहले ही ट्रैक करते हुए शूट डाउन कर दिया। जो हमारे विदेश सचिव है ना विक्रम मिस्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने जो पूरा प्लान था ये इंडिया में कम्युनल टेंशन फैलाने के मोटिव से किया था। बेसिकली हरमिंदर साहिब को डैमेज करते हुए भारत के ऊपर ब्लेम डालना था जिससे इंडिया की यूनिटी को तोड़ा जा सके। इनफैक्ट एक्चुअली में यही हुआ था, ये सिर्फ प्लान नहीं था, ये हकीकत थी। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से बयान आया था कि अमृतसर में उनका एक भी ड्रोन नहीं गया है और भारत ने अपनी सिटीज पर खुद हमला करवा लिया है। लेकिन हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज ने उनकी नापाक कोशिश बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दी है। आज गोल्डन टेम्पल पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके लिए आज सिख कम्युनिटी के कई लोग ओपनली इंडियन आर्मी को धन्यवाद दे रहे हैं, उन पर प्राउड कर रहे हैं। पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के इस नापाक प्लान का विरोध कर रही है। Pakistanis were trying to target the religious installation, more specifically Darbar Sahib, Golden Temple, and not to forget the highest sectoral seat for Sikhs is the Akal Takht Sahib, which is also in the same complex. Now coming to Pannu, and well, he's a filthy small fly before the might of India, and I think not just Pakistan and the Khalistanis or the likes of them have got an idea of what is the military might of India, but also the collective West, which has been anti-India all these years and who has supported Pakistan by General Sahib and Commander Sahib refer to that they get loans for fighting a war against India. सारी की सारी सिख संगत आज भारत के साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने बड़े एक्सपोजे के बाद भी कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानी ज़ॉम्बीज पाकिस्तान के खिलाफ चूं तक नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी टट्टू खुद को सिक्खी का ठेकेदार कहते हैं ना, हरमीत सिंह, गुरपतवंत सिंह चन्नू, किसी को परवाह नहीं थी कि हरमिंदर साहिब पर अटैक करने का पूरा प्लान पाकिस्तान का था। इनफैक्ट अगर हरमिंदर साहिब पर अटैक सक्सेसफुल हो जाता ना तो ये जो खालिस्तानी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये ट्विटर के ऊपर ट्विटर स्टॉर्म करने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे थे, ट्वीट तैयार कर करके बैठे थे भारत को गरियाने के लिए। ये हिपोक्रेसी नहीं तो भाई क्या है? पाकिस्तान ने इन चंद खालिस्तानियों के मुंह पे तमाचा मारा है गोल्डन टेम्पल को टारगेट करके। ये वही पाकिस्तान था जिसने कभी इन खालिस्तानियों को पैदा किया था, अपनी छाती का दूध पिलाया था। जिस सांप को पाकिस्तान ने इतने साल पाला था, आज उसी सांप के मुंह पर पैर रख दिया है। देखिए, पाकिस्तान ने ना सिखिज्म के सबसे पाइस साइड, सबसे पवित्र जगह पर अटैक का प्लान बनाया, तब भी एक भी खालिस्तानी ज़ॉम्बी बिल से बाहर निकल कर नहीं आ रहा है पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए। पाकिस्तान को कंडेम करना तो छोड़िए, उल्टा कुछ लोग ये बोलने लग गए हैं कि भाई इंडिया ने ये सब कुछ खुद ही कर लिया होगा ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। मतलब भाई साहब हद होती है। उल्टा याद कीजिए कि इस अटैक से पहले पन्नू जो है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो क्या कहता फिरता था, अगर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो भारत का पंजाब और पूरी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान का साथ देगी। ये पन्नू कहता था। वो अलग बात है कि हमारी इंडियन आर्मी में सोल्जर्स का एक बड़ा वर्ग सिख कम्युनिटी से आता है, और तो और हमारे एयर मार्शल साहब जिनके लीडरशिप में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, तबाह कर दिए, वो खुद एक खतरी सिख है। अगर इनमें से किसी की भी हाथ गुरपतवंत सिंह पन्नू लग गया ना तो उसकी गुद्दी नाप देंगे। अभी भी ये पप्पू पन्नू जो है ना, ये कहता हुआ फिर रहा है कि जो भी सिख इस पन्नू के लिए जासूसी करेगा उसको $11 मिलियन दिया जाएगा। पाकिस्तान दी सरकार फौज ते अवाम नूं असीं दस चुके हां कि भारती फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे हमला असीं इस भारती फौज नूं। पर जंग दा मैदान ते जंगां जसूसां राहीं जसूसी करके जित्तियां जांदियां। असीं अज ऐलान करदे हां सिक्स फॉर जस्टिस वल्लों $11 मिलियन
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। पर एक्चुअल में सवाल ये उठता है कि ये जो खालिस्तानी है जो खुद को सिखों का ठेकेदार बताते हैं, जब असली में सिख कम्युनिटी पर हमला होता है, जब पाकिस्तान में इन्हीं सिखों को मारा जाता है, सिख बेटियों को अगवा करके मुस्लिम बना दिया जाता है, और जब इंडिया में गुरुद्वारों पर मिसाइल दागी जाती है, जब गोल्डन टेम्पल पर हमला किया जाता है, तो इनके मुंह में फेविकोल क्यों भर जाता है? तो भाई साहब इसका जवाब ना इतिहास में है। असल में ये जो खालिस्तान नाम की ब्रीड है ना, वो पैदाइशी पाकिस्तान के द्वारा हुई है, और ये बात कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। खालिस्तान मूवमेंट कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक प्योर टेरर प्रोजेक्ट था जिसका मास्टरमाइंड था पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI। 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से 1000 साल तक लड़ाई लड़ने की बात कही थी। 1971 में फिर से लड़ाई हुई और पाकिस्तान फिर से हार गया और बांग्लादेश बन गया, और इसी के बाद जनरल जियाउल हक ने इस 1000 साल की लड़ाई को एक नया नाम दे दिया, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। इंटरेस्टिंगली 1971 वाज द सेम ईयर जब जगजीत सिंह चौहान नाम का एक खालिस्तानी न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान की एडवर्टीजमेंट निकालकर खालिस्तान को एक नया देश घोषित कर देता है। इससे पहले किसी को खालिस्तान का नाम भी नहीं पता था। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स की डॉक्ट्रिन के कारण ही जो गेम कश्मीर में खेला जा रहा था ना, वही प्लेबुक इन्होंने पंजाब में खेलने की कोशिश कर दी, खालिस्तान नाम का जहर फैलाकर। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान ने 2 फ्रंट खोल दिए। जियाउल हक के टाइम पर पाकिस्तान ने K2 नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें पहला K था कश्मीर और दूसरा K था खालिस्तान। ISI ने खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने पाकिस्तानी कैंप्स में ट्रेनिंग दी, उन्हें वेपन्स दिए, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई किया गया। हिंदू मंदिरों के अंदर गाय की पूंछें और गुरुद्वारे के अंदर तंबाकू फेंका जाने लगा, ताकि हिंदुओं और सिखों के बीच में टेंशन बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने कई खालिस्तानियों को अपने देश में पनाह दी, उन्हें बैकडोर से पूरा सपोर्ट दिया। 1980s और 1990s में तो ये था ही, पर ये अब भी हो रहा है। चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर हो जो 2013 में पाकिस्तान गया था जगतार सिंह तारा से मिलने, वहां हरदीप सिंह निज्जर को पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। इसी तरीके से गजेंद्र सिंह जो 1981 में इंडियन एयरलाइन हाईजैकिंग के पीछे था, उसको भी पाकिस्तानी पंजाब में ISI के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। उल्टा वो तो वहां पर रहने लग गया था बाकायदा। इनफैक्ट कई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो ये कहती है कि जो अमृतपाल सिंह है ना, वो भी पाकिस्तान के द्वारा ही ट्रेंड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को पूरी तरीके से अपना एक आउटसोर्स जिहादी प्रोजेक्ट बना दिया था। पाकिस्तान ने ना जाने कितने खालिस्तानी आउटफिट्स खोलने में मदद की है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, सब पाकिस्तान के ही बच्चे हैं। उल्टा पाकिस्तान ने तो लश्कर खालसा जैसे ग्रुप्स भी बनाए थे, जिसमें मुजाहिदीन और खालिस्तानियों की पूरी फौज बनाई गई थी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान ISI इन्हें फंड भी प्रोवाइड करती थी। वैसे भाई साहब ये बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही है कि पाकिस्तानियों के पास इनको फंड देने के लिए पैसे आए कहाँ से। हो सकता है चाइना को अपने गधों के साथ साथ कुछ और भी बेच रहे हों। आज भी ये जितने भी कनाडा, अमेरिका और इवन इंडिया में कुछ खालिस्तानी टट्टू है ना, उन्हें डायरेक्ट फंड पाकिस्तान से आता है। और जिनके पैसे पर ये लोग पल रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ बोल कैसे सकते हैं, चाहे गोल्डन टेम्पल पर ही अटैक क्यों ना कर दे वो देश। क्योंकि असल में इन खालिस्तानियों को सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है, इन्हें सिख कम्युनिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और इसी कारण से आप देखोगे कि आज गोल्डन टेम्पल पर अटैक के बाद भी इनकी औकात नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल दें। याद करिए कि अभी इन खालिस्तानियों ने अपना एक सो कॉल्ड खालिस्तान का मैप जारी किया था, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब था ही नहीं। इनफैक्ट इन्होंने राजस्थान तक का एरिया उस मैप में हड़प लिया था, पर पाकिस्तान से लाहौर नहीं चाहिए इन्हें। इनफैक्ट पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं चाहिए इन्हें। Soldiers of Indian Army, now is the time to say no to Narendra Modi's linguistic war. Do not fight against Pakistan. Pakistan is not your enemy. Pakistan will be and is a friendly country for Sikh people and for Khalistan. Once we liberate Punjab, पाकिस्तान will be our neighbor. ये तो भाई साहब इन खालिस्तानियों के औकात है, और ये अपनी सो कॉल्ड खालिस्तानी आइडियोलॉजी को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग इतने दोगले हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आने के बाद भी इनकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पर एक शब्द बोल दे। उल्टा अगर पाकिस्तान अपने टेरर अटैक में गोल्डन टेम्पल पर जरा सा भी कामयाब हो जाता ना, तो ये लोग अपने अब्बू जान के कारनामे का पूरा ब्लेम भारत पर डाल देते। पर अंतिम सवाल ना ये उठता है कि इन खालिस्तानियों की हिपोक्रेसी एक्सपोज कब होगी, या फिर इस इंसिडेंट के बाद हो चुकी है, गोल्डन टेम्पल के बाद, अटैक के बाद भी नहीं हुई तो कब होगी? क्योंकि दिस इज द टाइम कि इन खालिस्तानी सांपों का मुंह पूरी तरीके से कुचला जा सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, खालिस्तान कोई सिख कम्युनिटी से जुड़ा हुआ मूवमेंट नहीं है। खालिस्तान एक टेररिस्ट मूवमेंट है। जो लोग खालिस्तान के नाम पर दुनिया भर में नौटंकी कर रहे हैं ना, इनका सिख धर्म से उतना ही रिश्ता है जितना ट्विटर एक्टिविस्ट का ग्राउंड रियलिटी से होता है। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर
खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा जाके। Our brothers and sisters in India, that whatever you're seeing in media, that there's a Khalistan movement going on outside in India, in America, in Canada, this is all hyped up. There's more than 1 million Sikhs who live in North America, and out of that only 50 show up outside Indian embassy to protest, and if you combine them they're not more than 250 people, and this is like jeopardizing the whole Sikh community in India and in outside India who love India and who support India and who love Punjab and who want the betterment of Punjab and development of Punjab. Sikhism is about courage, sacrifice, truth, not blind loyalty to Pakistan. सिख गुरुओं ने अपना सर कटा दिया लेकिन कभी भी किसी आतंकी के सामने झुके नहीं। सो आज के ये जो कुछ खालिस्तानी है ना, जो पाकिस्तानियों के सामने झुक रहे हैं, वो किसी गुरु के वंशज तो नहीं हो सकते। ये लोग सिर्फ 2 ही चीजों के मौलवी हैं, पैसा और पावर, और पाकिस्तान ने इन्हें ये दोनों चीजें दी हैं, इसीलिए उनके चमचे बन गए। भारत में बैठा एक बड़ा वर्ग भी इन टट्टू खालिस्तानियों की बातों में आकर अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को वोट देकर MP बना रहा है, और इसीलिए आज जरूरी हो जाता है कि इन बाहर बैठे लोगों का नैरेटिव टूटे। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन है, इसमें किसी भी इंडियन को 1% भी शक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अभी ना एक यंग सिख अग्निवीर सोल्जर का बलिदान पाकिस्तान की वजह से हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में ही। और इसीलिए ना आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सिख कम्युनिटी के लोग ऐसे खालिस्तानियों को पहचानें और उनको एक्सपोज करें जो उनके धर्म के ठेकेदार बनते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो इतने बड़े हमले के बाद भी ऐसे चुप बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा ना SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी संस्थाओं को भी स्टैंड लेना चाहिए। याद कीजिए कैसे SGPC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने गोल्डन टेम्पल पर योगा करने वाली लड़की पर कितना बवाल मचा दिया था, लेकिन जब उसी गोल्डन टेम्पल पर, उसी स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी साजिश रच दी तो SGPC के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला। उल्टा जो लोग पाकिस्तान को इस मुद्दे पर एक्सपोज कर रहे हैं ना, उनको ये धमकी दे रहे हैं कि भाई ये सब बातें डिलीट कर दो। SGPC वालों के पास ध्रुव राठी का वीडियो डिलीट करवाने का टाइम है, पर पाकिस्तान पर स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। उस पाकिस्तान पर जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर मिसाइल दाग रहा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने की परमिशन दे रहे हो। इसके अलावा इन गुरुपतवंत सिंह पन्नू और अमृतपाल जैसे लोगों का ना सोशल बॉयकॉट कीजिए, इनका पब्लिकली विरोध कीजिए, एक्सपोज कीजिए। इट्स टाइम टू रिजेक्ट दिस फेक नैरेटिव वंस एंड फॉर ऑल। आज एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, रियल सिख्स आर विद इंडिया, खालिस्तानीज आर विद पाकिस्तान। और अब ना इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अंत में वी ऑल शुड सैल्यूट द इंडियन आर्मी, जिसने ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी पवित्र स्थल हरमिंदर साहिब की भी रक्षा की है। पाकिस्तानियों को होपफुली इंडिया के जवाब के बाद ये बात समझ में आ गई होगी दैट इफ यू वांट टू थ्रेटन आवर गोल्डन टेम्पल वी विल थ्रेटन योर एग्जिस्टेंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी टाइम शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपको इस पूरे विषय पर और ऑपरेशन सिंदूर पर आगे की जानकारी देने वाला है, तो इसको जरूर देख लीजिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।